हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति जॉइंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कमिटी का गठन किया है। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी नीदरलैंड, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड होगा। भारत और नीदरलैंड ने अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त व्यापार और निवेश समिति JTIC की स्थापना की है। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य: इस समिति का मुख्य काम दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और व्यापार में आने वाली बाधाओं रेगुलेटरी हर्डल्स को दूर करना है। कैसे करेगी काम? 1. JTIC की बैठकें हर साल आयोजित की जाएंगी। 2. ये बैठकें बारी बारी से एक बार भारत में और एक बार नीदरलैंड में होंगी। 3. इसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी, भारत से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और नीदरलैंड के महानिदेशक शामिल होंगे। महत्व: ये कदम भारत के लिए यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बनेगा। वहीं नीदरलैंड भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार गेटवे के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। ये समझौता द्विपक्षीय व्यापार, नवाचार, इनोवेशन और तकनीकी सहयोग के लिए एक नया और मजबूत ढांचा तैयार करेगा। प्रश्न नंबर 2, प्रधानमंत्री ने WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? ए तुलसी, बी अश्वगंधा, सी नीम, डी गिलोय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अश्वगंधा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रसिद्ध औषधीय पौधे अश्वगंधा पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। वैश्विक पहचान: ये कदम पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्तर पर एक समग्र और निवारक स्वास्थ्य सेवा के रूप में पहचान दिलाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अश्वगंधा का महत्व: आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक शक्तिशाली एडेप्टोजेन माना जाता है, जो तनाव कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। सांस्कृतिक दूत: प्रधानमंत्री ने कहा कि ये डाक टिकट केवल कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध विरासत और वैज्ञानिक परंपराओं के सांस्कृतिक दूत हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनने जा रही है? ए मिची बेंटेहॉस, बी जेसिका मेयर, सी सुनीता विलियम्स, डी क्रिस्टीना कोच। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिची बेंटेहॉस होगा। ऐतिहासिक कदम: जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची बेंटेहॉस अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनने जा रही है। मिशन का नाम: वो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट के आगामी NS-37 मिशन के जरिए उड़ान भरेंगी। कौन है मिची? वह एक कुशल इंजीनियर है और वर्तमान में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA में कार्यरत है। 2018 में एक माउंटेन बाइकिंग दुर्घटना के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, जिसके बाद से वह व्हीलचेयर पर है। मिशन की खासियत: यह एक सबऑर्बिटल उड़ान होगी जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर कारमान रेखा तक जाएगी। वहां यात्री कुछ मिनटों तक भारहीनता जीरो ग्रेविटी का अनुभव करेंगे। महत्व: यह उपलब्धि साबित करती है कि शारीरिक सीमाएं सपनों की बाधा नहीं है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण को और अधिक समावेशी इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक बड़ा वैश्विक संदेश है। मिची की यह यात्रा न केवल विज्ञान बल्कि दुनिया भर के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का एक नया अध्याय लिखेगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के तटीय इलाकों में रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार मिला है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश होगा। बड़ी खोज: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से नेल्लोर तक के तटीय इलाकों में रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार मिला है। अनुमान है कि भारत के कुल भंडार का 30 से 35% हिस्सा अकेले आंध्र प्रदेश में है। चीन की बादशाहत को चुनौती: वर्तमान में इन खनिजों और उनकी प्रोसेसिंग पर चीन का 85 से 90% कब्जा है।
भारत की इस खोज से चीन की दादागिरी खत्म होगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत एक बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा। क्यों है ये खास? इन 17 खनिजों के बिना फाइटर जेट, मिसाइल, सैटेलाइट, स्मार्टफोन, ईवी और सेमीकंडक्टर बनाना नामुमकिन है। सरकार का मेगा प्लान। केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में खनन और रिफाइनिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। डोनाल्ड ट्रंप और डील अमेरिका भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। भारत की यह आत्मनिर्भरता अमेरिका के लिए चीन का विकल्प बनेगी, जिससे भविष्य में भारत और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक सौदे हो सकते हैं। ये खोज न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को बदलेगी, बल्कि रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में देश को सुपरपावर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 5। असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? ए. अमित शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. नितिन गडकरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी होगा। प्रश्न नंबर 6। नासा स्पेस एक्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल करने वाली टीम किस देश से संबंधित है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. जर्मनी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। बड़ी उपलब्धि। चेन्नई की टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज 2025 में मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने एक सॉवरेन सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉवरन सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड का मॉडल तैयार किया है। मकसद, इस तकनीक का उद्देश्य भारत के उन 70 करोड़ लोगों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जो अभी भी ब्रॉडबैंड सुविधाओं से वंचित हैं, खासकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में। तकनीक। टीम ने फेज्ड अरे आधारित सैटेलाइट सिस्टम का प्रस्ताव दिया है, जो जमीनी नेटवर्क जैसे केबल या टावर की निर्भरता को खत्म कर देगा। प्रतिस्पर्धा का स्तर। इस वैश्विक प्रतियोगिता में 167 देशों के 1,14,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारतीय टीम ने शीर्ष सम्मान हासिल किया। टीम सदस्य मनीष डी, एम के, प्रशांत जी, राजलिंगम एन, राशि एम और शक्ति आर इस विजेता टीम का हिस्सा रहे। ये जीत न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ए. जर्मनी, बी. जापान, सी. दक्षिण कोरिया, डी. चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन होगा। प्रश्न नंबर 8। रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 हाल ही में किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ए. डीआरडीओ, बी. इसरो, सी. नासा, डी. एएसए। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसरो होगा। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? ए. ब्राजील, बी. रूस, सी. चीन, डी. दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राजील होगा। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। अब साल 2026 में भारत इस शक्तिशाली वैश्विक समूह का नेतृत्व करेगा। हस्तांतरण समारोह। 12 दिसंबर 2025 को ब्राजील के शेरपा ने भारतीय शेरपा सुधाकर दलैला को प्रतीकात्मक गदा गैवल सौंपी। ये गदा अमेजन की पुनर्चक्रित लकड़ी से बनी है, जो पर्यावरण और स्थिरता का संदेश देती है। भारत का विजन। 2026 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत का मुख्य फोकस जलवायु आपदा प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जिम्मेदार उपयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार पर होगा। महत्व। ये कदम ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने और वैश्विक शासन में सुधार की दिशा में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ब्राजील 31 दिसंबर 2025 तक औपचारिक अध्यक्ष रहेगा, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से भारत पूरी जिम्मेदारी संभाल लेगा। प्रश्न नंबर 10। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन पर नए और अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया? ए. कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, बी. केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, सी. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन,
डी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन कर दिया है। क्या है खास? यह म्यूजियम दिल्ली मेट्रो के पिछले 30 सालों के शानदार सफर को दिखाता है। 12,000 वर्ग फुट में फैले इस म्यूजियम में टनल बनाने वाली मशीनों के मॉडल और मेट्रोमैन ही श्रीधरन के योगदान को दर्शाया गया है। एंटरटेनमेंट और लर्निंग पर्यटकों के लिए यहाँ मेट्रो सिमुलेटर लगाया गया है, जिससे आप खुद मेट्रो चलाने का अनुभव ले सकते हैं। साथ ही कई आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री का संदेश। उद्घाटन के दौरान सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को याद किया और बताया कि कैसे आज 400 किलोमीटर का ये नेटवर्क दिल्ली की लाइफलाइन बन चुका है। विजिट डिटेल्स। यह म्यूजियम 19 दिसंबर से जनता के लिए खुल गया है। आप मंगलवार से रविवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच जा सकते हैं। टिकट एंट्री फीस मात्र 10 रुपये है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हुरुन इंडिया 2025 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ए गौतम अदानी, बी मुकेश अंबानी, सी दीपिंदर गोयल, डी राधाकृष्ण दमानी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी कहां स्थापित करने की घोषणा की है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी गुरुग्राम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।